गरीब जुलाहा। इंसान को कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ भी सोचते किया हुआ कार्य गलत भी हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जो कि हमें खुद की सोच पर आधारित है। यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, न कि दूसरों के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बना रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर की आवाज़ के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियाँ नीचे लटकी हुई थी। तो वह जुलाहा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इस की लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ की टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था, और जब जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहाँ से लकड़ी ला पाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारी सादगी और सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसलिए मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूँगा। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी तो जुलाहा तुरंत अपने घर चला गया। और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहाँ के राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है। हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बुन सकें, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो, जिससे आप ज़्यादा कपड़े बुन सकेंगे, जिससे आप दोगुना कपड़े बना सकोगे और फिर हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा, और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही वह गांव में पहुंचा, लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे और वो जुलाहा वहाँ से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ के पास यक्ष के यहाँ पहुँच गया और पीटने की सारी बातें बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक हैं, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला, अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरे
मेरा परिवार भी भूखा मर जाएगा। इसलिए आप दया करें। जुलाहे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपने जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं, खुद की सोच से चलना सीखो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो जुलाहा बोला, अब ऐसा ही होगा। और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से। तो आपने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार से करें, न कि दूसरों की राय पर, क्योंकि दूसरों की राय सही भी हो सकती है और गलत भी। जैसे कि कहा भी है गया है, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। इसलिए जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार कर लें। कहानी से शिक्षा यही मिलती है, खुद की सोच से सोचना और करना कहीं अधिक ज़रूरी है जितना कि दूसरों की राय जान लेना। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, शेयर करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।